कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेलें। देखें कितना कुछ बच्चे सीखें। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घर में बैठी हो, माँ अपने काम में व्यस्त हो और पास ही बच्चा रो रहा हो। थोड़ी देर बाद कोई कह देता है, छोड़ दो, अपने आप ही चुप हो जाएगा, और घर का काम वैसे ही चलता रहता है। ऐसे पल हम सभी रोज देखते होंगे, लेकिन एक क्षण रुककर सोचिए, उस वक्त वह बच्चा क्या कर रहा होता है। क्या वह सिर्फ रो रहा होता है या फिर वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? सच तो यह है कि बच्चा जब रोता है, मुस्कुराता है या हाथ पैर हिलाता है तो वह असल में हमसे बात कर रहा होता है। यह उसकी भाषा है, और अगर उसकी यह बात बार बार अनसुनी रह जाए तो इसका सीधा असर उसके मस्तिष्क के विकास पर पड़ता है। आज हम इसी बात को समझेंगे कि बच्चे की अनकही भाषा क्या होती है, उसका जवाब देना क्यों जरूरी है, और आप इसे गृह भ्रमण या आंगनवाड़ी केंद्र के दौरान कैसे लागू कर सकती है। सबसे पहले एक जरूरी बात जो बहुत सी माताओं को पता नहीं होती है, जन्म से लेकर 3 साल का बच्चा खाली नहीं होता। यह वह समय होता है जब उसका दिमाग सबसे तेज गति से विकसित होता है। हर एक अनुभव, हर स्पर्श और हर आवाज उसके दिमाग में नए तार जोड़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के अनुसार जो विकास पहले 3 वर्षों में नहीं हुआ, उसे बाद में पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए इन 3 सालों की छोटी सी छोटी देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जरूरी बात, बच्चा बोलना शुरू करने से पहले ही समझे जाने की उम्मीद करता है। यह उम्मीद ही उसकी भाषा का असली मतलब है। जब माँ या आप उसके संकेत को समझकर तुरंत जवाब देती है, जैसे उसे उठाना, दूध पिलाना या गले लगाना, तो बच्चे के दिमाग में एक बहुत जरूरी संदेश जाता है, यह दुनिया सुरक्षित है, मेरी परवाह करने वाला कोई है। यही भावनात्मक सुरक्षा है। यह कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि यह बच्चे के पूरे विकास की नींव है। जिस बच्चे को यह सुरक्षा मिलती है वह अधिक निडर होता है, ज्यादा सीखता है और नई चीजों को खोजने की कोशिश करता है। इसके विपरीत जिस बच्चे को यह नहीं मिलती, वह धीरे धीरे अंदर ही अंदर सिकुड़ना शुरू कर देता है। एक बात जो माँ को जरूर समझाए, बच्चे की रोने पर उसे तुरंत उठा लेना उसे बिगाड़ना नहीं है, यह उसे सुरक्षित महसूस कराता है। सिर्फ रोने का जवाब देना ही काफी नहीं है, बल्कि रोज का छोटा छोटा मेल मिलाप भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि भावनात्मक सुरक्षा एक बार में नहीं बल्कि बार बार के जुड़ाव से बनती है। जब आप बच्चे की आंखों में आंखें डालकर बात करती है, अरे वाह क्या कर रहे हो तुम, जब माँ उसे लोरी सुनाती है या जब कोई उसके साथ खेलता है, तो ये सब सीधे तौर पर उसकी सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे वह नए शब्द सीखता है, भावनाओं को समझता है और दूसरों से जुड़ना सीखता है। और अगर उसे यह जुड़ाव नहीं मिलता तो उसके विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। और याद रखिए, जो रफ्तार एक बार धीमी पड़ जाए उसे दोबारा तेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए गृह भ्रमण के दौरान सिर्फ पोषण और टीकाकरण की ही जांच ना करें, बल्कि माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते को भी देखें। क्या माँ बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही है? क्या वह उससे बात करती है? क्या वह उसके रोने पर प्रतिक्रिया दे रही है? ये छोटे छोटे निरीक्षण बहुत कुछ बयां कर देते हैं। जब 1.5 या 2 साल का बच्चा जिद करता है या चीज गिराता है तो माँ अक्सर कह देती है, ये बहुत शरारत करता है। लेकिन आप माँ को समझाएं कि वह शरारत नहीं कर रहा, बल्कि वह अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। इस उम्र में उसका ऐसा करना स्वाभाविक और जरूरी है। उसे डांटना नहीं है और मारना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर की वजह से बच्चा सीखना बंद कर देता है और चीजें छिपाना शुरू कर देता है। इसके बजाय उसका ध्यान मोड़े। अगर बच्चा मोबाइल पकड़ने की जिद कर रहा है तो उसके हाथ में कोई रंग बिरंगा खिलौना दे दे, वह खुद ब खुद उस तरफ मुड़ जाएगा। इसे ही सकारात्मक अनुशासन कहते हैं। तो दीदियों, अब आपकी जिम्मेदारी की बात। आंगनवाड़ी दीदी के नाते आपका काम सिर्फ टीका, वजन और पोषण तक सीमित नहीं है। आप उस माँ के जीवन में सबसे भरोसेमंद चेहरा है।
जो माँ घर में अकेली पड़ जाती है वह आपके पास आती है। यह भरोसा बहुत बड़ा है और इसलिए यह जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। माँ को सीधी भाषा में बस एक बात कहे, दीदी जब बच्चा रोता है तो उसे उठाओ और उसे जवाब दो। यह उसे बिगाड़ता नहीं बल्कि उसे अंदर से मजबूत बनाता है। यह एक पंक्ति बहुत कुछ बदल सकती है। केंद्र पर ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे और माँ दोनों सुरक्षित महसूस करें। माँ के साथ बैठकर दिखाएं कि बच्चे से कैसे बात की जाती है। जो वह केंद्र पर देखेगी वही घर पर भी करेगी। एक आखिरी बात, बच्चा जो बात मुंह से नहीं कह सकता वह अपने व्यवहार से बताता है। अपने रोने से, अपनी मुस्कुराहट से और अपनी आंखों से कहता है। और जब कोई उसकी बात सुनता है तो उसका दिमाग खुलता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी जिंदगी बेहतर होती है। आप ही वह इंसान हैं जो माँ को यह समझना सिखा सकती है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई अस्पताल नहीं, सिर्फ आप। कम से कम 45 मिनट रोज खेल खेलें। देखें कितना कुछ बच्चे सीखें। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।